उपयेम युति श्रुतम्। एक विदर्भ के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। राजा सी भीष्म को नाम विदर्भादि पतर महान तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्नैका च वरानना। बड़ा सुंदर राज्य चला रहे हैं। इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और एक इनकी पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। आज भीष्मक ने पूछा बेटा हम बिटिया का विवाह कर दो। रुक्मी कहता नहीं नहीं तुम बूढ़े हो गए हो, तुम विवाह नहीं करोगे, इसका संबंध हम तय करेंगे। और दौड़ा दौड़ा गया, संबंध शिशुपाल के साथ में तय कर दिया और आकर के कहता है पिताजी अब तो तुम विवाह की तैयारी करो, बारात आने वाली है। इधर माता रुक्मिणी ने सुना कि बारात आने वाली है तो धड़कन और ज्यादा तेज, क्योंकि माता रुक्मिणी भगवान को मन ही मन पति मान चुकी हैं। तो पूरी समस्या जब भाभियों को सुनाई तो भाभियों ने फिर रुक्मिणी को समझाया। बोले तुम पति मानती हो तो एक पत्र लिख दो, लेटर। लेटर को सुन के ठाकुर जी दौड़े दौड़े आएंगे। एक चिट्ठी लिख दी और ब्राह्मण के हाथ में थमाई है और महाराज जैसे ब्राह्मण द्वारका में पहुंचे भगवान ने कहा आइए ब्राह्मण देवता आपका स्वागत, क्योंकि भगवान के दरवाजे पर ब्राह्मण को रोका नहीं जाता। इसका भी व्याख्या कल हम करेंगे सुदामा के समय में, है ना। बोले प्रभु हम एक पत्र लाए हैं, आपका प्राइवेट पत्र है जरा पढ़ो। भगवान ने कहा ब्राह्मणों से कोई बात हमारी छुपी नहीं है, खुल के बोलो। बोले नहीं नहीं स्पेशल पत्र है। अरे प्रभु आप तो सुना दीजिए। तो जैसे ही आज ब्राह्मण पत्र पढ़ रहा है, सुंदर 7 बातें लिखी हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं, बोले रुक्मिणी ने क्या लिखा है पत्र में कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश कर्णैर दिवरैर हरोर्तो गतापम रूपम दृशा दृशमता मखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशत चित्तमपत्रपम। पत्र में लिखा है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। मानो भगवान से रुक्मिणी कह रही है प्रभु श्रुत्वा गुणान आपके गुणों को सुनकर के हम आपके प्रेम में दीवानी हो गई। शृण्वताम निर्विश्य कर्ण विवरई संत और ब्राह्मणों के माध्यम से आपकी ऐसी कथा सुनी है कि हम आपको अपना पति मान चुकी हैं। भगवान ने कही पति मान चुकी हो तो डरती क्यों हो, आ जाती द्वारका। पूरे द्वारका तो आ जाती लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि भैया का बहुत ज्यादा हमको डर लगता है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। हाँ और प्रभु हम आपको वचन देती हम तो नहीं आ पा रही, लेकिन आप ही आ जाओ। अगर आप नहीं आए तो ऐसा नहीं हो जाए शेर का भाग कहीं गीदड़ ले जाए। मानो रुक्मिणी कह रही है शेर आप हो तो कम, हम भी किसी सिंगनी से कम नहीं है, आप आइए हमको हरण करके ले जाइए। भगवान ने कहा हम कैसे आए, तुम कह रहे हो शिशुपाल से पहले ही संबंध पक्का हो गया है तो बड़े बड़े पहरेदार होंगे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होंगी, हम कैसे हरण करेंगे। तो रुक्मिणी कह रही है चिंता मत करो। मानो भगवान ने पूछा तुम कहाँ मिलोगी, मंदिर में मिलोगी कि किसी गुरुद्वारे में मिलोगी, किसी तीर्थ स्थल में मिलोगी कि भिंड में मिलोगी, बताओ कहाँ मिलोगी। तो रुक्मिणी ने उसमें गलती नहीं करी, प्रभु हम कहीं नहीं मिलेंगी, सुन लो कहाँ मिलेंगी। रुक्मिणी जी कह रही हैं पूर्वे दुरस्त महिति कुलदेव यात्रा। बोले प्रभु हमारे यहाँ नियम है जब भी किसी कन्या का विवाह होता है ना तो वो कन्या विवाह से पहले कुल देवी की पूजा करने जाती है। हम कुल देवी की पूजा करने जाएंगी, आप वहीं आ जाना, वहीं से हरण करके हमको ले जाना। सारी व्यवस्थाएं पत्र में लिख दी। भगवान खुश हो गए। संत कहते हैं प्रभु हम चलें। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो, हमको भी तो ले चलो। मानो भगवान कहना चाहते हैं जितना इंतजार रुक्मिणी को मेरा है उतना ही इंतजार मुझको रुक्मिणी का है। भगवान ने
तुरंत रथ मंगाया, पंडित जी को साथ में लिया, 4 घोड़े लगाए। कौन कौन से पता है भगवान के घोड़ों के नाम? शैव सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहकई। ये भगवान के घोड़ों के नाम है, शैव सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक। ये भगवान इनको रथ में जोत करके सीधे चले गए कुंडनपुर की ओर। जैसे ही रथ निकला, दाऊ भैया ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे? भगवान तो दौड़ गए, कुछ नहीं बोले। सेवकों से पूछा, रे भैया कन्हैया कहाँ गया है? बोले महाराज हमें तो कुछ नहीं पता जाने कहाँ गए हैं, लेकिन इतना पता एक पंडित जी आए थे कुंडनपुर से, पत्र दिया था और पत्र पढ़ करके भाग के चले गए हैं। दाऊ भैया बोले पक्की बात है जे पत्र कुंडनपुर का ही था? बोले हाँ कुंडनपुर का ही था। तो दाऊ भैया बोले आगे की सबरी कथा वो को पता है क्या? बोले वहाँ पे महाराज भीष्म की पुत्री का स्वयंवर हो रहा है और कन्हैया भी अब बड़ा हो गया, इसलिए स्वयंवर में भाग लेने के लिए गया है। और यहाँ स्वयंवर में कन्हैया गया है तो कहीं समस्या खड़ी नहीं हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े दैत्य आएंगे, जरासंध भी आएगा, शिशुपाल भी आएगा, इसलिए हमको भी चलना चाहिए। तो दाऊ भैया पीछे से नारायणी सेना लेकर के जा रहे हैं। जैसे ही भगवान पहुँचे हैं, पहले भीष्मक जी मिल गए हैं। भीष्मक जी ने खूब स्वागत किया है। बोले प्रभु आप खूब आए, आपने हमारे ऊपर खूब कृपा करी। भगवान बोले कृपा तो करी, हम तो यहीं से निकल के जा रहे थे, इसलिए तुमसे मिलते चलें। और प्रभु हमको जल्दी कहीं जाना है, कोई हमारा इंतजार कर रहा है ना। हाँ, और भगवान ऐसा समझा करके, कथा तो इसमें भी बहुत लंबी है। हाँ, और आज भगवान भीष्म को आश्वासन दे करके आज कुलदेवी के मंदिर में बाहर आ गए। आज माता रुक्मिणी तो मंदिर में बैठी बैठी पूजा कर रही है, मन में यही विश्वास कर रही है अभी तो आए नहीं, ना जाने आए भी होंगे कि नहीं आए होंगे, पत्र मिला भी होगा कि नहीं मिला होगा। लेकिन भगवान तो वहीं घूमते रहे। तब सबसे पहले पंडित जी को भेज दिया। पंडित जी को आते हुए देखा। देवी रुक्मिणी जी ने मन में विचार किया, अकेले चले आ रहे, कन्हैया को नहीं लाए। तो देखने वाले के चेहरे से पता चल जाता है काम बना के आ रहा है कि काम बिगाड़ के आ रहा है। पंडित जी खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, रुक्मिणी जी समझ गई काम बन गया। और तब तक पंडित जी ने कहा चिंता मत करो देवी, तुम पत्र की बात कर रहे हो, हम तो पत्र वाले को ही साथ में लेके आए हैं। बोले कहाँ है? वो बाहर खड़ा है। अब जैसे ही समाचार सुना के भगवान आ गए हैं, अब तो रुक्मिणी खुशी के मारे फूल गई और माता की बड़ी बड़ी सुंदर स्तुति करने लगी। प्रभु हे मातेश्वरी, हमको द्वारकाधीशपति रूप में मिल जाए। माता जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। मनुजा हे राज हे मेलहि सोबर सहज सुंदर पामरो। मनुजा हे राज हु मेलहि सोबर सहज सुंदर सामिरो। करुणा निधान सुजान सीत स्नेह जानत रामिरो। एहि भांति गौरी असीस सुन पिय सहित हिय हरि सियली। एहि भांति गौरी असीस सुन पिय सहित हिय हरि सियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहे। मंजुल मंगल मूल आज मानो माता गौरी ने भी आशीर्वाद दे दिया और माता गौरी के कंठ से माला निकल करके माता रुक्मिणी के गले में गिर गई और बाम अंग फरकन लगे। और माता सोच रही अब तो अपना काम बन ही गया। और जैसे पूजा करके बाहर निकली तो जो सैनिक खड़े थे ना बाहर, सबने देखा वो राजकुमारी इतनी सुंदर, क्योंकि पहली बार देखा है ना। और राजकुमारी के स्वरूप को देख करके सारे सैनिक मोहित हो गए। ओ इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। और जैसे धीरे धीरे आ रही है ना राजकुमारी छम छम करती भई, तो सामने से कन्हैया को देखा। ये कहता है तू राजकुमारी को देख रहा है? देख देख कितना सुंदर पुरुष खड़ा है, ऐसा लग रहा है साक्षात सूर्य नारायण आ गए हो हमारे सामने। इतना तेज है इनमें,
एक कहता है तू इनको देख रहा है, देख देख इनका मुकुट देख कैसे चमचमा रहा है, हीरा मोती मणियां लगी हैं। एक कहता है तू इनका मुकुट देख रहा है, देख देख इनका रथ देख पूरे सोने का है। एक कहता है तू रथ देख रहा है, देख देख इनके घोड़े देख कैसे लग रहे हैं, उच्ची सरवा जैसे। नाना प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, तब तक धीरे धीरे मेरे गोविंद बढ़ रहे हैं। माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ा है, ये कहता है देख देख कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। और मन में विचार कर रहा है जीवन में जितने भी हमने पुण्य किए हों, इसका फल यही हो कि ये जोड़ी हमेशा अमर हो जाए। हाँ, भगवान मन में कह रहे हैं चिंता मत करो, तुम्हारे मनोरथ हम सिद्ध कर देंगे। और भगवान ने हाथ पकड़ा और रथ में बिठाया, जैसे घोड़ों में चाबुक लगाया तो घोड़े तो हवा में बात करने लग गए। और जैसे घोड़ा चला गया, रथ चला गया, सैनिक बोले हम काहे क्यों आए यहाँ, भैया चौरे लाला हम काहे क्यों आए। तो रुक्मणी के संग में कुछ सहेलियां आई ना, चौरे सखाओ तुमने कहा ज्यादा भांग पी के आए, ज्यादा नशा वशा कर लियो, क्यों तुम्हें हो सही ना, काय क्यों आए। बोले काय क्यों आए, अरे तुम तो राजकुमारी की रक्षा के लिए आए। बोले राजकुमारी कहाँ है, अरे राजकुमारी का तो हरण हो गया। जैसे ही सुना कि राजकुमारी का हरण हो गया, पीछे पीछे भागे, भगवान ने सबको परास्त करके लौटा दिया। शिशुपाल को समाचार सुनाया, शिशुपाल बड़ा लज्जित होगा और बोले हमारी तो नाक कट गई, क्योंकि बिना ब्याह के बारात वापस लौटानी पड़ेगी, है ना। कहते हैं ना जिनके जीवन को समझावे जिनकी चढ़ी लगन फिर जाए। बड़ी बेइज्जती हो गई प्यारे शिशुपाल की। शर्मिंदा होकर के महाराज पालकी में बैठ करके विदा हो रहा है। जरासंध कह रहा है मत घबरा, मैंने 17 बार युद्ध किया फिर भी मैंने हार नहीं मानी, 8वीं बार इसको मैंने भगाई दिया था, क्यों शर्मिंदा हो रहा है। अरे आज नहीं कल तेरा विवाह कहीं ना कहीं से करवा ही देंगे। और प्यारे जब रुक्मिणी ने सुना कि मेरी बहन का हरण हो गया, तुरंत प्रतिज्ञा कर ली जब तक मैं रुक्मिणी को वापस नहीं लाऊंगा रुक्मिणी को, तब तक मैं अपना मुंह अपने कुंडनपुर में नहीं दिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके रुक्मिणी गया है, भगवान से युद्ध किया। भगवान जैसे मारने लगे, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु कैसा भी सही भला बुरा मेरा भैया है। भगवान कहना चाहते रुक्मिणी अरे देवी रुक्मिणी इसको हम मार थोड़ी रहे थे। बोले तो क्या कर रहे थे, बोले हम तो तुम्हारा निरीक्षण कर रहे थे, क्योंकि जब से तुम आई हो तब से गूंगी बैठी थी, हम तलवार निकाल करके ये देखना चाह रहे थे तुम बोलती हो कि नहीं। और जैसे ही कहा भैया को छोड़ दो तो हम समझ गए तुम गूंगी नहीं हो, तुम ठीक ठाक हो और चिंता मत करो, इसको मारेंगे नहीं, तुम्हारा भाई भी है तो हमारा भी तो साला लगता है। तो भगवान ने आधा सर मोड़ दिया, आधी मूछ मोड़ दी और वहीं छोड़ दिया। पीछे से दाऊ भैया अरे कृष्ण ये नाईगिरी को काम देने कब से प्रारंभ कर दियो, ब्याह है वे की देर ना भैया, साले को सिर मोड़ के रख दियो। दाऊ भैया ने खूब डांटा, कन्हैया बोले अभी नयो नयो ब्याह भयो, बहू रानी के सामने काय को डांट रहे हो। डांटनो तो कभी भी महल में अकेले में डांट लियो समझा करके। दाऊ भैया के ने कही कोई बात ना, दोनों को आशीर्वाद दिया, लाला तू चल चल आई द्वारका में, हम विवाह प्रेम से करांगे। और आज रुक्मिणी और भगवान दोनों द्वारकाधीश में आए हैं। भगवान नारायण स्वता, आज भगवान नारायण स्वरूपा और माता लक्ष्मी स्वरूपा द्वारका में आई हैं और बढ़िया सुंदर मंडप बने हैं, सुंदर वातावरण बन रहा है और प्रेम से दोनों का विवाह संपन्न हो रहा है। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की, द्वारकाधीश की।